हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम्स इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट होता है क्लोनिडीन का। अब क्लोनिडीन क्या है, वो बड़ा ही एक आसान सा स्ट्रक्चर है और उसको हमको समझने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ये जो क्लोनिडीन होती है वो एक 4,5 डाई हाइड्रो 1H इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। तो पहले हम लोग इसी को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज 4,5 डाई हाइड्रो 1H इमिडाजोल। इस अमीनो ग्रुप को भूल जाइए अभी। ये एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम है जहां पर 5 जो है वो एटम्स आपस में जुड़ करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इसमें पहले और तीसरे पोजीशंस पर हमको नाइट्रोजन देखने को मिलती है, यानी कि 2 नाइट्रोजन, यानी 2 कार्बन्स को रिप्लेस करके 2 नाइट्रोजन लगाते हैं। अगर इस पे एक और डबल बॉन्ड होता तो इसी को हम लोग इमिडाजोल के नाम से जानते हैं। अब 4th नंबर यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था। अब इस डबल बॉन्ड को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर समाप्त कर दिया और इस डबल बॉन्ड को समाप्त करके 4th और 5th पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पर एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अगर ऐड कर दें तो इसी को हम लोग बोलेंगे 4,5 डाई हाइड्रो। पहले नंबर के नाइट्रोजन पे क्योंकि एक हाइड्रोजन है इसीलिए 1H इमिडाजोल डेरिवेटिव इसे हम लोग बोल रहे हैं। अब इस 4,5 डाई हाइड्रो 1 इमिडाजोल के दूसरे पोजीशन पर, यानी ये नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये दूसरे नंबर पर जो हाइड्रोजन था उसे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप लगाते हैं, तब एक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 2 अमीनो। दूसरे नंबर पे क्योंकि अमीनो ग्रुप जुड़ गया, 2 अमीनो 4,5 डाई हाइड्रो 1H इमिडाजोल इसे बोल रहे हैं। अब ये जो आपका पोजीशन नंबर 2 है, इसी पर जब अमीनो ग्रुप आप ऐड करते हो तो ये जो हमारी ड्रग है वो एक एगोनिस्ट की तरीके से काम करती है अल्फा 2 एडेनिनो रिसेप्टर्स के ऊपर। अब इस अमीनो ग्रुप, अब ये ड्रग नहीं बनी है, अब इसे ड्रग बनाने के लिए इस अमीनो ग्रुप पे जो हाइड्रोजन्स हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एक बेंजीन रिंग लगानी है और उस बेंजीन रिंग पर भी 2 क्लोरीन या क्लोराइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हमें करना है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल रिंग जो है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमको लगा देनी है। क्या कह रहा है, द अमीनो ग्रुप नाइट्रोजन, जो अमीनो ग्रुप का ये नाइट्रोजन है इस पर इमिडाजोलिन रिंग के ऊपर जो लगा हुआ है उसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल ग्रुप के साथ। 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल ग्रुप क्या है, एक बेंजीन रिंग जिसके पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6 पर एक एक क्या लगाओ, हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरो ग्रुप लगा हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल। और ये कहाँ लग गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो जैसे ही इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करके यहाँ पर 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल रिंग लगाई, जो ये स्ट्रक्चर बन करके मिला, इसी को हम लोग क्लोनिडीन के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब फिर से एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम होता है जिसपे पहले और तीसरे नंबर पे हमें नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है। चौथे और पांचवें के डबल बॉन्ड्स को हटा करके हमने 2 हाइड्रोजन्स ऐड कर दिए हैं, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं 4,5 डाई हाइड्रो। पहले नंबर पे क्योंकि हाइड्रोजन है 1H इमिडाजोल और इस रिंग सिस्टम के दूसरे नंबर पर एक अमीनो ग्रुप लगा था। इस अमीनो ग्रुप के एक नाइट्रोजन को रिप्लेस करके 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल ग्रुप लगा दिया और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे अब, क्लोनिडीन। अब इस क्लोनिडीन के साथ अगर इसका एक हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट यानी कि इसमें HCl अगर ऐड कर दिया जाए तो इसी को हम लोग फिर बोलेंगे क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। अब आइए इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं N, क्योंकि N के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसीलिए यहां पर N लिखा गया है। दिस इज N 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल, इस पे 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल लगा हुआ है, 4,5 डाइहाइड्रो और इसी N पे ये पूरा लगा हुआ है 4,5 डाइहाइड्रो 1H इमिडाजोल और दूसरे नंबर पे इसके क्या लगा है, अमीन। तो ये अमीन वर्ड यहाँ पर यूज हो गया। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट हमको पढ़ना है, हमको क्लोनिडीन पढ़ना होता तो केवल यहीं तक नाम होता, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट पढ़ना है इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक जो है वो भी क्लोराइड जो है वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है N 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल 4,5 डाइहाइड्रो 1H इमिडाजोल 2 अमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये इसका क्या हो गया स्ट्रक्चर, इसकी केमिस्ट्री और इसका नॉमेनक्लेचर। अब बात करते हैं इस ड्रग की प्रॉपर्टीज की। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में ये भी ड्रग हमें प्राप्त होती है। इसका भी कलर जनरली व्हाइट या समय के साथ थोड़ा सा ऑफ वाइट हो जाता है। टेस्ट काफ़ी बिटर होता है, यानी कि कड़वा टेस्ट आपको आता है। ऑर्डर की बात करें, यहाँ सुगंध दुर्गंध कोई नहीं होती इसमें, इसीलिए इसे हम लोग ऑर्डरलेस बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका थोड़ा सा हाई है, करीब करीब
130 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि इथेनॉल है, डीएमएसओ है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, इन सभी में आसानी से घुलनशील होता है और वाटर में भी घुलता है। थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की अपेक्षा पानी में कम होती है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर पर आसानी से स्टेबल होता है। इसे भी हमें वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करना होता है। एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर हम लोग रखते हैं इसको और रूम टेम्परेचर पे इसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लाइट, हीट और मॉइस्चर से इस ड्रग को भी हमें, यानी इस पूरे क्लास की जो भी ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं उन सभी को लाइट, हीट और मॉइस्चर से हमको क्या करना होता है, बचाना होता है। इस यूजर्स की बात करें तो क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एक सेंट्रल एक्टिंग यानी सीएनएस पे काम करने वाली ड्रग है। इट इज अ सेंट्रली एक्टिंग अल्फा एडर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के तरीके से भी काम करती है और इसे हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी, यानी अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसके इलाज में हम इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। ये जो है स्टिमुलेट करती है और जाकर के बाइंड करती है अल्फा 2 एडर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। इस पर हमने पहले से एक वीडियो किया हुआ है जहाँ पे एडर्जिक रिसेप्टर्स क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2, वो सब आप देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल और नॉलेज चाहिए तो हमने बी फॉर्म के लिए अपलोड किया था, बट आपके भी काम आएगा। तो अल्फा 2 जो एडर्जिक रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर जाकर के बाइंड करती है और उनको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक जो आउटफ्लो है हार्ट का वो रुकता है, कम होता है। किडनी में जो आउटफ्लो है वो कम होता है और जो पेरिफेरल वैस्कुलेट है या वैस्कुलर सिस्टम है उस पर भी जो है सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो है वो डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो में जो डिक्रीजमेंट हो रही है, जो रिडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस है, जो ब्लड का प्रेशर है पेरिफेरली, वो क्या हो जाता है, कम होता है, डिक्रीज होता है और खास करके ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और जो हार्ट रेट है, यानी कि जो पंपिंग रेट है हार्ट की, यानी कि बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है ब्लड को, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इस ड्रग को हम लोग डिफरेंट कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी को हाई बीपी है उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा या तो शांत हो जा रहा है या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को शांत करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं या विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर वो व्यक्ति पहले अल्कोहल लेता था, ओपियाइड्स लेता था, निकोटीन लेता था, तो अगर उसको रोक दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे बेचैनी होती है, घबराहट होती है, परेशान होता है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी इस ड्रग का प्रयोग जो है किया जाता है। साथ ही साथ मीनोपॉजल जो फ्लशिंग है, जो कि ऐसी लेडीज़ में देखने को मिलता है, लगभग 45-50 के साल की उम्र की लेडीज़, जिनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना शुरू होता है, जिसे हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। उसकी वजह से कई बार उनका जो शरीर है वो हीट अप हो जाता है, रेडनेस होने लगती है, स्किन के ऊपर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग मीनोपॉज फ्लशिंग बोलते हैं और इसके ट्रीटमेंट में भी इस ड्रग का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। साथ ही साथ डायरिया के केस में या स्पेसिटी के केस में भी इस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। स्पेसिटी का मतलब होता है कि जो आपकी मसल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा और क्योंकि ये क्या नाम है, अल्फा 2 एडर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करती है, तो मसल को रिलैक्स करने के काम में आती है और जिसकी वजह से मसल टाइटनेस जो है वो कम होती है और जो दर्द हो रहा है, मरोड़ जो हो रही थी, उसमें आपको आराम मिल जाता है। तो इस तरीके के कंडीशंस में या कई सारे तरीके के पेन की जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर भी इसका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो ये ड्रग जो है वो क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शंस और टैबलेट्स के रूप में जनरली मार्केट में देखने को मिलती है। टैबलेट्स इसके इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पे डॉक्टर्स इसको लिखते हैं। ब्रांड नेम्स की बात करें तो कैटाप्रेस, क्लोनेऑन, एर्कामिन, एल्बामाइन, नेफ्रोप्रेस के नाम से ये मार्केट में आपको डिफरेंट कंपनियों के द्वारा बना करके मिलती है। डोजेस की बात करें तो इंजेक्शन जो है इसका वो काफ़ी लो डोज में लिया जाता है। 150 माइक्रोग्राम, ये मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम है, याद रखिएगा। 150 माइक्रोग्राम पर 1 ml या पर ml का ये इसका डोज होता है, एक डोज इंजेक्शंस के फॉर्म में। अगर हम ओरल डोजेस की फॉर्म की बात करें या टैबलेट डोजेस की फॉर्म की बात करें तो ये भी 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर डे जो है वो दे सकते हैं। मैक्सिमम किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है और मैक्सिमम अगर किसी व्यक्ति को इसको देना है तो हम 0.4 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा ये ड्रग कभी भी नहीं देते हैं। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने क्लोनिडीन हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रग है उसको एज पर डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेबस, यानी कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेबस में जितनी बातें आपको जानी चाहिए वो हमने बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आपके कोई कमेंट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमको उनका इंतजार रहेगा, हम वहाँ पे उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो PDF का लिंक है वो फ्रीली अवेलेबल रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।